वी आर स्टार्टिंग विद केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट डेफिनेशन कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, number of electron in the outermost shell. आइए हम आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाते हैं। मान लीजिए हमने लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है? 13। 13 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी किसकी? एल्यूमिनियम की। इसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? 3। ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इट्स 2 + 1 दैट इज 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3। एक और लिख के देखते हैं। अब हम लिख के देख रहे हैं फास्फोरस। फास्फोरस इज 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? जशन नहीं, जसमीत जी बताएंगे। 3s2 3p3। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 5। ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होता है, बट किसी ने छुट्टी मारी होगी तो चैप्टर खराब हो जाता है, इसलिए बता रहा हूं। हो सकता है कोई लेट ज्वाइन हो, उसे ना पता हो। अब डेरिन जी हमसे नाराज हो रहे हैं कि सर आप मेरे से नहीं पूछ रहे, तो हम डेरिन जी से पूछ रहे हैं। एटॉमिक नंबर 9, डेरिन जी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p5। डेरिन जी ने बिल्कुल करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है। मेलविन जी कहते हैं हम बुरे हैं, आप हमसे नहीं पूछते, हम आपसे पूछ लेते हैं। मेलविन जी, इसमें कितने वैलेंस, पहले तो बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है सर? मेलविन जी 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर वैलेंस के? 7। यस, 2 + 5 7, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका मतलब आप सबको वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छे से याद है। कोई डाउट नहीं? इसके बिना केमिकल बॉन्डिंग शुरू ही नहीं हो सकती। तो अब मैं आपको सिखाने लगा हूं हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या? हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। आइए आपको सिखाते हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमने मॉलिक्यूल लिया CH4। क्या लिया? CH4। CH4 जो है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हमें सर बताएंगे। सर आप बताइए। यस यस 1s2 2s2 2p2। एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2। सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? इट्स 2। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 2 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। हाइड्रोजन, एक चीज याद रखना, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 4 आ गया। बट इससे एक डिफिकल्टी आती है। एक तो टीचर नंबर नहीं देता, डिफिकल्टी है कि नहीं? नंबर ही नहीं मिले तो वॉलंटियर काम कर रहे हैं। दूसरा, आने वाले कई आर्टिकल हम कर ही नहीं पाएंगे, तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा। पर हाँ, शुरू में चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं।
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2,4, उससे भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इससे भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो 1s1 आ गया। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो ये जो कार्बन था, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने 4 डॉट्स लगा दिए, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट और 4। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन तो था वो 1 ईच था, तो ये मैंने 4 हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब चारों ने बॉन्ड बना लिया, ये चारों ने बॉन्ड बना लिया। 10th में बोलते थे बॉन्ड बना लिया, अब बोलेंगे बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो अब इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम हो गया बॉन्ड पेयर। क्या हो गया? तो कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4। बॉन्ड पेयर 4 हैं। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4। अभी लोन पेयर अभी 1-2 एग्जांपल्स के बाद हम सिखाएंगे, पहले हम आपको बॉन्ड पेयर निकालना सिखा दें। बॉन्ड पेयर 4 हो गए, लोन पेयर इसमें है ही नहीं, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के बाद सिखाऊंगा। और जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गए। बोलिए कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? समझ आ गई? इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और एग्जांपल्स कराता हूं। PCl5 एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। इट्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. क्लोरीन, it's 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, दोनों ही जगह 3 है। जो फास्फोरस है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 + 3। It's 2 + 3, that is 5. 5 valence electron. 5 valence electron. क्लोरीन में 2 + 5, that is 7 valence electron. Phosphorus 1, 2, 3, 4, 5, ये फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्लोरीन की बारी। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, एक ने तो बॉन्ड बनाना है, 6 बच जाएंगे, टोटल 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बॉन्ड बन गया। क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसने बॉन्ड बना लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बॉन्ड बना लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसने बॉन्ड बना लिया। तो टोटल से ये बन गए। अब बताइए सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए? तो लिखेंगे 5 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर में अगले एग्जांपल में सिखाऊंगा आपको। 5 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर अभी कोई आया नहीं तो 0 लोन पेयर। ऐड करने पे आप बताइए, बॉन्ड पेयर ऐड करें और लोन पेयर ऐड करें तो क्या बनता है? यस, इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
सिर्फ सेंट्रल एटम को देखना है, उसके साथ जो क्लोरीन लगा हुआ है उस पे फोकस नहीं करना। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ सेंट्रल एटम के काउंट किए जाएंगे। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सिर्फ सेंट्रल एटम के काउंट किए जाएंगे। समझ आई बात? नीचे लिखो नोट, बॉन्ड पेयर, नोट पे डालिए नोट, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर has to be calculated for the central atom, बोलिए समझ आ गया है? यस और नो? अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर आपको समझ आ गए तो इसको उतारना नहीं है, इसको खुद करना है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। जिसको नहीं आया वो उतार ले, जिसको आ गया वो खुद करे। फिर सुनिए, PCl5 के अंदर फास्फोरस सेंट्रल एटम है, उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? 3। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन काउंट्स कर लिए, ये 2 इसमें है, 3 इसमें है, टोटल 5 हो गए। फिर क्लोरीन का लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? इट्स आउटर शेल में 2 + 5 दैट इज 7। मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं सो दैट आपको और अच्छे से समझ आए। ये मैं दोबारा बना देता हूं। तो मैंने पहले फास्फोरस के 5 डॉट्स लगाए, फास्फोरस के 5 डॉट, 1 2 3 4 5। ये फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बारी आ गई क्लोरीन की। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक ने तो बॉन्ड बना लिया। फिर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, फिर बॉन्ड बन गया। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, फिर बॉन्ड बन गया। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, फिर बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, फिर बॉन्ड बन गया। तो इसने 5 बॉन्ड बनाए, तो 5 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल से सीखेंगे क्या होता है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जब ऐड किया तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। बताइए बेटा, सारा क्लियर हो गया? यस सर। रजत जी पूछिए, क्या डाउट है आपको? सर हाउ डू वी फिगर आउट कि सेंट्रल एटम कौन सा यूज करना है? बेटा सेंटर वो होता है जो कम होते हैं। एंड अगर इक्वल हो? इक्वल वाले कोई एग्जांपल दीजिए। नन एट द टॉप ऑफ माय हेड बट I'll tell you सर का क्वेश्चन है हमें कैसे पता चलेगा सेंट्रल एटम कौन है। वैसे वो आपको मॉलिक्यूल के जिस तरह से देंगे, CH4 PCl5 PCl3 एंड लाइक CO2, ये आपको ऐसे ही दिए जाएंगे। पर वैसे बताऊं मल्टीपल सेंट्रल एटम होते हैं, पर वो आपको इसमें नहीं आएंगे, वो आगे चल के आते हैं, जैसे C2H2 C3H8, पर उसमें आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आता है जनरली। फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा कि टीचर अगर कुछ डालने की ट्राई करे तो आपको पता हो। इज द थिंग क्लियर सर? यस सर। ओके, इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? अब मैं आपको 2 एग्जांपल सिखा रहा हूं लोन पेयर वाले। कौन से? लोन पेयर, जिसमें बॉन्ड पेयर भी होगा, लोन पेयर भी होगा। अब हम करने लगे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है NH3
सिर्फ देखेंगे, और कुछ लोग बोर्ड की तरफ नहीं देखते, प्लीज सारे बोर्ड की तरफ देखेंगे। NH3 सेंट्रल एटम मुझे बताएंगे विश्वास जी। विश्वास जी है ना? विश्वास जी बोलिए। विश्वास जी, यस, सेंट्रल एटम कौन है? पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। N ये पूछना होता है, N ये बताना होता है। इट्स N, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। अब मुझे मेल्विन जी बता रहे हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। कितने वैलेंस हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन is 1 each. Hydrogen is 1 each for 3. There are 3 hydrogens. तो 3 ने ये बॉन्ड बना लिया। सर मैंने बॉन्ड ग्रीन कलर का बनाया है, पर ये दोनों का है, नाइट्रोजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। तो आप आधा आधा भी बना सकते थे, कलर तो अलाउड ही नहीं होते एग्जाम में। तो इट इज अ नॉर्मल बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर बन गए हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 3 है बॉन्ड पेयर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, ये 2 अकेले बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 अकेले बैठे। पहली बात तो 2 कभी अकेले नहीं होते, अकेले को बोलते हैं अलोन। भैया गार्डन में जाके अकेले बैठे हो तो अलोन ही बोलेंगे ना, ही सिटिंग अलोन। हाँ या ना? कभी बैठे हो अलोन गार्डन में जाके? बैठेंगे तो अलोन जाके बैठ गए। कभी 2 अलोन बैठे हो? तो इंग्लिश में टेक्निकली ये गलत वर्ड है, 2 हो वो भी अलोन हो। तो केमिस्ट्री वालों ने समझा कि भैया यहां गलती है, 2 को अलोन नहीं बोल सकते, क्या बोल देते हैं? लोन बोल देते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, जो बेचारे अकेले बैठे हैं वो भी 2, तो इसको नाम रख दिया लोन पेयर। क्या बोल दिया? होना क्या चाहिए था? अलोन पेयर। अलोन क्यों नहीं बोल पाए? भाई 2 हैं तो नाम क्या रख दिया? लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? भैया देखो ना, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही ना। इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी तरह के हो गए? 2 तरह के, एक बॉन्ड पेयर और एक। तो टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए? 4। बोलिए क्या नहीं समझ आया? केमिस्ट्री इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड वेरी इजी, एंड सबसे बड़ी बात, यू कैन एंजॉय द सब्जेक्ट। और इंडियंस की केमिस्ट्री सुपर्ब होती है। क्या होती है? सुपर्ब। इंडियन सपने बड़े देखते हैं, देखते हो सोते सोते? हाँ या ना? भैया केमिस्ट्री भी सपना है। इलेक्ट्रॉन देखा? नहीं। देखोगे? नहीं। इमेजिन करो होता है, खत्म। इंडियंस की फिजिक्स बड़ी निकम्मी होती है। रियलिटी, फिजिक्स इज रियलिटी। ब्रेक मारी, गाड़ी रुक गई, टर्न लिया, मुड़ गई, ओ भैया सपनों में ही खुश हैं ये लोग। इंडियंस आर वेरी हैप्पी इन इमेजिनेशन। 90% बच्चों को केमिस्ट्री पसंद आती है। इमेजिन, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपके ब्रेन में, अगर आपने विजुलाइज कर लिया पूरी जिंदगी मार नहीं खा सकते। सपने देख रहे हो, पैसे मिल रहे हैं। देखो वहां फिजिक्स में
ब्रेकें लगा रहे हो, ये कर रहे हो, नंबर पैसे नहीं मिलते। और समझ नहीं आया, ब्रेक लगाई गाड़ी इधर को मुड़ गई, गन मारी पीछे को आ गई। तो वो रियलिटी है, ये क्या है, इमेजिनेशन। पर एक चीज याद रखना, मेडिकल वालों का बायो अच्छा होगा, नॉन मेडिकल वालों का मैथ्स अच्छा होगा, तो मतलब उनका इंटरेस्ट है इसीलिए उन्होंने लिया। जिसकी केमिस्ट्री अच्छी वो एक अच्छे रैंक तक जाएगा, जिसकी फिजिक्स अच्छी वो भी एक अच्छे रैंक तक जाएगा, जिसके दोनों अच्छे वो नेशनल टॉपर। जिसकी फिजिक्स अच्छी और केमिस्ट्री अच्छी, दोनों अच्छे, वो नेशनल टॉपर। नेशनल टॉपर बनना फिर दोनों। स्टेट में हाई रैंकिंग लेनी है तो एक सब्जेक्ट सुपर, और वो कौन सा होना चाहिए, केमिस्ट्री। मजेदार चीज है, क्या मुश्किल है बताओ, एक भी चीज मुश्किल लगी हो, हाँ या ना, तो उतारिए जल्दी से। तो यहां ये NH3 है, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, एक H पॉजिटिव ऊपर बैठा हुआ है। तो H पॉजिटिव नाइट्रोजन को कहता है मेरे साथ बॉन्ड बना ले। नाइट्रोजन कहता है पहले अपना इलेक्ट्रॉन लिख आ। H पॉजिटिव कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट तेरे पास लोन पेयर हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कहता इसका मतलब क्या है, दोनों में इलेक्ट्रॉन मैं दूं, कहता चल तू दे दे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं, जो बॉन्ड बना लिया गया ये। अब ये NH4 पॉजिटिव बन गया, पर इसमें ये वाला जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आगे आर्टिकल आएगा, डिटेल में समझाऊंगा। रजत जी ने पूछा इसलिए बता रहा हूं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये तब होता है जब एक मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर दूसरे को दे देता है और बॉन्ड बना लेता है। तो ये जो एरो है, एरो ये शो कर रहा है कि अ लोन पेयर इज डोनेटेड बाय नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन and the charge comes on the molecule that is known as NH4 positive। पर ये आर्टिकल फ्यूचर में आएगा तो मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा। जस्ट बताया है एक ऐसा बॉन्ड भी होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर ही दे देता है, किसको, बॉन्ड बनाने के लिए। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। डेटिव, DATIVE, वो मत लिखो, डिटेल में पढ़ाऊंगा। रजसी इज इट क्लियर? यस सर, समवॉट आइडिया हो गया। हाँ समवॉट आइडिया, क्योंकि पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे बेटा आगे चल के ना बच्चे। आइए मैं आपको एक और लोन पे निकालना सिखा रहा हूं, एक और एग्जांपल प्लीज सिर्फ देखेंगे। ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, मुझे रवनीत जी बताएंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। रवनीत जी, 1s2 2s2 2p, ऐसे लाइन लगा देता हूँ, 2p, बोल 2p4, 2p4 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1s1 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आ गया ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 1 ईच, दोनों में बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। तो कितने लोन पेयर हो गए, तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। बोलिए क्या नहीं समझ आया, बोलिए सर समझ आ गया, यस और नो? आसान है ना? सर केमिस्ट्री इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, नोट करिए जल्दी से। H2S करिए, कोई आंसर बोलेगा नहीं,
सॉल्व करिए। हाँ जी, H2S सल्फर। हाँ जी, हर्ष जी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। हाइड्रोजन इट्स 1s1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। तो सल्फर हो गए 1 2 3 4 5 6। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। तो ये 2 लोन पेयर बन गए और वो 2 क्या बन गए? बॉन्ड पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इज द थिंग क्लियर? ओके, Yes, sir. अब आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर सारे निकालने आ गए। ठीक है, मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप घर से ट्राई करेंगे, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला जो आर्टिकल पढ़ेंगे आपको फर्क ही नहीं लगेगा कि सर ये तो बता दो फर्क क्या है, इतना सिमिलर आर्टिकल। ठीक है, आपके लिए जो होमवर्क है वो आप ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करिए BeH2 BH3 फिर आप कर सकते हैं MgH2 ElCl3 ElCl3। फिर आप SiF4 SF4। कोई टफ वाले करना चाहते हैं तो IF7 IF7। एक और ले सकते हैं आप ETC। ठीक है, तो ये इसके और एग्जांपल्स। अगर और टफ लेना चाहें तो टफ की कोई कमी नहीं है, टफ तो नहीं है पर चलो वैरायटी लेना चाहते हो तो वैरायटी ले लो, ये लो। फिर CH3 CH2OH, इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। ये मल्टीपल सेंट्रल एटम जो आप बात कर रहे थे वो दे रहा हूँ, करिएगा ट्राई। फिर CH3 COOH आप लिख दीजिए ETC। ये जो आखिरी दो हैं ये सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए, जो ट्राई वही करें जो अपने आप को अच्छा मानते हैं। जिनको लगता है हम अच्छे नहीं हैं छोड़ दें। ठीक है जी, ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट आर्टिकल। ये होमवर्क है, ये ट्राई करिए। लुईस ऑक्टेट रूल। पहले था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अब क्या है? लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल, ये लुईस ने बोला था, काफी पुरानी थ्योरी है। उसने बोला था राइट डाउन, इफ द सेंट्रल एटम हैज 8 valence electron bonded or non-bonded, Sir, your voice is cracking. if the central atom has if the central atom has 8 valence electron
bonded or non-bonded, bonded or non-bonded, then molecule is extra stable. Then molecule is extra stable. Molecule is extra stable. बेटा जब हम ये एग्जांपल्स पढ़ेंगे, लुईस ने बोला था कि सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 वाले मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो हम कई एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिनमें 8 वाली स्टेबिलिटी होगी, पर टाइम के साथ हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिले जिनमें 8 से ज्यादा थे या 8 से कम थे, वो फिर भी स्टेबल थे। तो ये रूल फेल हो गया था, तो इसको दिल पे नहीं लगाना। सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं, पर इसकी ये एक करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। हाँ बेसिक है तो पढ़ते हैं, एज ए रिस्पेक्ट पढ़ा जाता है। तो बहुत सिंपल है, लिखो CH4, बनाओ CH4, बना के दिखाओ CH4। दोबारा बनाना है, आपने पहले बनाया होगा, दोबारा बनाइए CH4। CH4 और बताएंगे कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर। हाँ जी, कितने बॉन्ड पेयर आए? 4 बॉन्ड पेयर। 4. एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स? 0. 4 bond pairs and 0 lone pairs. 4 bond pairs, 0 lone pair. How many electron pair are there? So 4. How many lone pair are there? 0. Electron pair हो गए 4. 4 electron pair. पेयर कितने का होता है? पेयर तो 2 का होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर होते तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मिला के नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसने भी तो बोला इफ अ सेंट्रल एटम हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड मतलब बॉन्ड पेयर, नॉन बॉन्डेड मतलब लोन पेयर। तो ये क्या हो गया? नीचे लिखो इट ओबे लुईस ऑक्टेट रूल। It obey Lewis octet rule, so it is extra stable. So it is extra stable. So it is extra stable. अब करके दिखाइए NH3, NH3, NH3। हाँ जी।
हाँ जी, कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसमें आ गया 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर which is equal to 8 electrons. क्या ये लुईस ऑक्टेट रूल ओबे करेगा? तो नीचे लिखो यस इट ओबे लुईस ऑक्टेट रूल। अब देखो पिछले आर्टिकल और इस आर्टिकल में आपको ज्यादा फर्क ही नहीं लग रहा होगा, सिर्फ उसमें नहीं लिख रहे थे, इसमें लिख रहे हैं। अगले आर्टिकल में भी फर्क नहीं लगेगा। मेरी ये ट्राई होती है कि बेटा एक आर्टिकल इतनी अच्छी तरह करा दो कि 2-3 आर्टिकल वैसे ही खत्म हो जाए। अब जब अगला आर्टिकल करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी कहते हैं उसको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सर ये तो सब वो सेम ही चली जा रहा है, तो एक ही आर्टिकल से 3 आर्टिकल कर देने हमने। अब बताओ इस आर्टिकल और पिछले आर्टिकल में तुम्हें क्या फर्क लग रहा है? एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हो बस, उसमें एक डायग्राम एक्स्ट्रा आ जाएगा। आइए अब मुझे अब करके दिखाएंगे H2S, H2S, H2S पूरा करना है सर, ये मत सोच लीजिएगा पहले किया हुआ है, भूल जाएंगे, प्रैक्टिस होगी तभी मार्क्स मिलेंगे। H2S 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 हो गया? Yes, 2 bond pair, 2 lone pair, 4 electron pair, hence it is extra stable, it obey लुईस ऑक्टेट रूल। तो ऐसे आप जो आपने एग्जांपल वहां पे किए यहाँ पे करते जाएंगे। ये तो वो थे जो लुईस ऑक्टेट रूल ओबे कर रहे थे। अब मैं वो एग्जांपल्स कराने लगा हूं जिसे लिमिटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटेशन। पेपर में आता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल, राइट डाउन व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल, limitation, what are the limitation of Lewis octet rule? Right on. There are certain molecules, which have less than 8 valence electron, less than 8 valence electron, bonded or non-bonded, bonded or non-bonded, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इन्हें क्या बोलते हैं? जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। क्लोज द ब्रैकेट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स which have more than 8 valence electron, bonded or non-bonded, bonded or non-bonded, bonded or non-bonded, bonded or non-bonded, still sorry bonded or non-bonded, ब्रैकेट लिखो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं?
electron rich compounds, bracket close, still they are stable. Still they are stable. Still they are stable. Examples are given below. Examples are given below. अब करिए H2S, सॉरी H2S नहीं, BeH2, 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 बोलिए काउंट करिए कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर। बी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 2। हाइड्रोजन भी 2 ही है। अब बताइए कितने बॉन्ड पेयर? 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर 0 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 electron pair. 2 electron pairs got how many electrons? 4 electron. क्या ये लुईस ऑक्टेट रूल ऑबे कर रहा है? नहीं कर रहा। तो लिखो it is an electron deficient compound. It is a electron deficient compound. It is electron deficient compound. Still stable. Still it is stable. सर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लुईस ऑक्टेट रूल ऑबे नहीं कर रहा है, फिर भी तो स्टेबल है। आइए एक और करते हैं। BH, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? इट हैज 2 बॉन्ड पेयर्स। इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल हाउ मच? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मींस 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ये लुईस ऑक्टेट रूल ऑबे कर रहे हैं? नो। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। स्टिल नेचर में तो स्टेबल है। तो गलत कौन हो गया? लुईस ऑक्टेट रूल गलत हो गया। एक और एग्जांपल करने लगे हैं। BH3 बोरोन हाइड्रोजन 3, करिए ट्राई। BH3 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गया, 3 बॉन्ड पेयर आए उसके। अब हम करने लगे हैं PCl5। करिए जल्दी से, मुझे लगता है रजत जी का आंसर आया होगा। यस, रजत जी का है 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। बिल्कुल करेक्ट है। 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। बताइए सर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए? 5। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10। क्या ये लुईस ऑक्टेट रूल ऑबे कर रहा है? नहीं कर रहा। नो। तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच। बोलिए सारा समझ आ गया? ये इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। इलेक्ट्रॉन रिच में आप एक और घर से ट्राई कर सकते हैं। SF6। SF6 वैसे बता दो कितने बॉन्ड पेयर आएंगे?
बेटा 6 तो फ्लोरीन ही है, तो कितने बॉन्ड पेयर होंगे? 6। 6 बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? 6। 6 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रॉन रिच आने वाला है। बहुत ही अच्छा बच्चा होगा वो IF7 ट्राई करेगा। टीचर घर से सोच के आया है आज निकालने नहीं दूंगा, तो वो IF7 डालेगा। सर मुझे मालूम है, मेरे स्टूडेंट हो, मम्मी पापा को अपने बच्चों का, टीचर को अपने स्टूडेंट्स का पता होता है, तो मुझे मालूम है किसको कितना आता है। तो IF7 भाई याद रखना, आयोडीन के पास कितने वैलेंस होते हैं? 7 वैलेंस होते हैं। कितने होते हैं? मैंने बोला भी था आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो। क्या? इट्स 5s2 5p5, ये याद कर लो, जहां भी फंसोगे यही निकालेगा। तो कितने वैलेंस हैं? 7 वैलेंस, तो बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे? 7। लोन पेयर 0। इलेक्ट्रॉन पेयर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर इज, बोलिए समझ आ गया है? जो आज पढ़ा उसमें कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? आज जो पढ़ा वो समझ आया कि मजा आया? आवाज नहीं आई। उम्मीद कर सकता हूं मुर्गा जान से गया है, पर तुम्हें मजा नहीं आया। वो समझ आया कि मजा आया? मजा आया। मजा आया। इट शुड बी इंजॉयफुल, एवरी क्लास शुड बी चेयरफुल। जब 11वीं खत्म करो, 12वीं खत्म करो, आप ये बोलो केमिस्ट्री जैसा तो सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, एंड आई विल फील वेरी गुड। इन फ्यूचर यू विल ऑप्ट केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, सारा समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir.